साथियों जय भीम। मैं जागो और जगाओ चैनल से राजू बौद्ध और आज हम आए हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर, जहां बौद्ध समाज की स्थापना और बौद्ध समाज की आचार संहिता का विमोचन किया जा रहा है। तो आज हम बात करते हैं, सम्माननीय उपासक आए हैं। आपका नाम? रमेश बौद्ध, धम्मभूमि फाउंडेशन के कार्यकर्ता के रूप में पिछले 20 साल से कार्यरत और बंते जी के इस धम्मभूमि जीवन के लिए एक सर्वश्रेष्ठ आंदोलन में कार्यरत हूँ। आज जो आप आए हैं यहाँ पर, आपको क्या लग रहा है जो बौद्धों की आचार संहिता बनाई जा रही है, उस आचार संहिता को जो उपासक और उपासिकाएं कितना मतलब अपने आचरण में उतार पाएंगे? क्या उम्मीदें हैं आपको आज के कार्यक्रम से? देखिए, बाबा साहब की जो परिकल्पना थी भारत को बुद्ध में बनाने की, उसमें आज के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सम्मानित श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल जी का जो प्रयास है वो सराहनीय है, बल्कि यूँ कहूँ तो वो एक अद्भुत प्रयास है। और इस प्रयास से जीवन में जो लोगों के चेंज आ रहा है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तारीफ़ काबिल है। यहाँ पर जैसे लोगों को कैसे बात करनी है, उनके ड्रेसेस के बारे में, उनकी कल्चर्स के बारे में पूरा चेंज देखने को मिलेगा। और इसी में अप्रोक्सीमेटली 22 स्टेट से जो लोग आए हैं वो अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो आप एक धम्मभूमि के एक संस्थापक सदस्यों में से हैं, कि पुराने कार्यकर्ता हैं, जो अब तक का जो धम्मभूमि के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के जो काम किए गए हैं और आगे जो क्या संभावना है, और अब तक कितने लोग धम्मभूमि के साथ में जुड़े हैं? श्रीलंका से, थाईलैंड से यहाँ पर आते हैं, प्रोग्रामों में शरीक होते हैं, देखते हैं। इन प्रोग्रामों से एक बहुत बड़ी उम्मीद जगती है और देखते देखते जो बाबा साहब का जो सपना था वो बहुत ही मजबूती के साथ साकार होने जा रहा है। बहुत ही चेंजेस लोगों के अंदर है। धम्मभूमि का जो असर है, जो बातों का असर है, और उसकी टीम जिस तरीके से कार्य करती है, जिसमें श्रद्धेय बंते जी हैं, मणि कुमार जी हैं, अपने माननीय रुमाल सिंह जी हैं, रमेश जी हैं, उसके साथ बुद्ध अलंकार जी हैं, या और भी तमाम साथी जिनके नाम यहाँ पर लेना भी बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े समर्पण के साथ जो काम कर रहे हैं, इनके उसको भी मैं सैल्यूट करता हूँ, इनके समर्पण को भी सैल्यूट करता हूँ। निसंदेह इनके प्रयास है ना, ये देश के अंदर बहुत क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे आपको इनके प्रयासों से। तो आपने देखा कि जो भंते जी, डॉक्टर करुणाशील राहुल जी जो त्याग कर रहे हैं, एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि देश में और भी बहुत सारे भिक्षु हैं, क्या वो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं, या क्या उनमें इच्छा शक्ति नहीं, या बाबा साहब का जो मूवमेंट है उसको धरातल पर उतारना नहीं चाहते? क्या हमें कमी दिखाई देती है? अब तक बौद्ध समाज की जो कल्पना की थी बाबा साहब, डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि मैं बौद्ध में भारत बनाऊंगा, आज 68 वर्ष बाद भी बाबा साहब जाने के बाद बौद्ध में भारत नहीं बना, और आज उसके लिए बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी दिखाई दे रहे हैं, एक आशा की किरण है। तो उसमें आपको क्या लगता है, औरों को भी इसमें काम करना चाहिए? देखिए, बाबा साहब के जाने के बाद जिस तरीके से काम होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हुआ। हम सभी भिक्षुओं का सम्मान भी करते हैं और उनका आदर भी करते हैं, लेकिन सब लोगों की अपनी कैपेसिटी है, और एक शिक्षा का जो अभाव और कंसिस्टेंसी के साथ जो बनते डॉक्टर करुणाशील राव काम कर रहे हैं, एक विज़न के साथ, जिसमें हमारा जो मेन वो है बुद्ध और उनका धम्म, उसी को बेस बनाकर बनते करुणाशील राहुल जी कार्य कर रहे हैं। और इसमें धम्म में जो मिलावटें आई या कोई भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर ना रहे, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स रही, जिसकी वजह से हमारा भिक्षु संघ वो क्रांतिकारी बदलाव नहीं ला सका। तो इस टाइम में हम कह सकते हैं कि तमाम देश के भिक्षुओं को इस स्ट्रीम में जुड़ के इस काम को बहुत गति देनी चाहिए, और ऐसा होने भी जा रहा है, ऐसी पूरी आशा और उम्मीद मुझे है। फिनिश करो। थैंक यू आपके लिए, जागो और जगाओ चैनल से बात करने के लिए। धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन आप काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आपको भी बहुत बहुत आभार, और सभी देशवासियों को जो इस चैनल को देखते हैं उनको भी मेरे लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।